स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूँ विलोम शब्द के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीपीएससी आरओ का स्पेशल सीरीज है हिंदी का। और इससे पहले आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं आरओ का। और दोस्तों, ये आरओ स्पेशल हिंदी सीरीज है विलोम शब्द का। तो अगर आप यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। और कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर विलोम से संबंधित सवाल आते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है तो ये फिलहाल स्पेशल आरओ का, लेकिन विलोम से संबंधित जहाँ पर भी सवाल पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये बेस्ट सीरीज है। तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल आपके सामने है, दिख रहा होगा। एक मिनट जाइए, 1 मिनट, वन मिनट जाइए, 1 मिनट। तो यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला सवाल। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है, या नहीं पूछा गया तो ध्यान देना। ठीक है, उर्वर का विलोम नहीं है तो इसका मतलब 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। उसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं होगा, बाकी 3 तो कहीं ना कहीं अपने आप ही होंगे। जब एक नहीं होगा तो 3 तो अपने आप ही हो जाएंगे। इसका उत्तर सही उत्तर होगा इसका सी, यानी कि उत्पादन। यानी कि एक बात करें तो उर्वर का विलोम उत्पादन नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझे कि कहीं ना कहीं ऊषर, अनवर और बंजर, ये तीनों शब्द उर्वर शब्द के विलोम होंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना, कभी भी पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा विलोम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। इससे पूछा गया है कि आरोह का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर होगा इसका ए, यानी कि अवरोह। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब समझ आ रहा है? कोई कहीं पूछ ले कि अवसान का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो अवसान का अर्थ होता है मृत्यु। ये चीज़ भी ध्यान दो, कभी भी पूछा जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, अवरोह का विलोम क्या हो जाएगा? तो अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा आरोह। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर कभी पूछ ले कि उच्च का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा निम्न। और कभी क्षैतिज का विलोम पूछ ले तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें है कि आघात का विलोम शब्द क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि प्रतिघात। अगला सवाल है, संगठन का विलोम क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा बी, यानी कि विघटन। ठीक है, और हाँ, कभी पूछ ले कि संश्लेषण का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्लेषण। समझ में आ रहा है? कभी पूछ ले स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए स्वार्थ का होगा परमार्थ। लिख देता हूँ परमार्थ। कभी पूछ ले कभी भी तो मालूम होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक उत्तर तो ये है ही, इन सभी का उत्तर तो मैं बताऊंगा ही। फिलहाल जितने भी ऑप्शन हैं, जितना मैं कोशिश करूंगा सारे ऑप्शन के भी उत्तर और भी बताने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट। अगला सवाल है, सत्याग्रह का विलोम क्या हो सकता है? सही उत्तर होगा सी, यानी कि दुराग्रह। क्या हो जाएगा? दुराग्रह। ठीक है, और एक वर्ड और है मिथ्याग्रह, वो भी सत्याग्रह का विलोम है। क्या है? मिथ्याग्रह, मिथ्याग्रह। ठीक, ये तो है ही, साथ में ये भी है, तो ध्यान देना। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें है कि संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा ए, यानी कि विकल्प। ठीक है, तो संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा? विकल्प। आगे बात करेंगे। इसमें है कि सहयोगी का सर्वथा उपयोग विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो सहयोगी का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि प्रतियोगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और प्रतिकूल का क्या हो जाएगा विलोम? अनुकूल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। इससे पूछा गया है कि दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि आदृश्य। आदृश्य होगा सी वाला, ध्यान रखना। अगला है क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा, क्षणिक शब्द का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि शाश्वत। ठीक है, शाश्वत होगा इसका सही उत्तर। और कभी पूछ ले कि विमुख का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है उन्मुख। लिख देता हूँ उन्मुख, ये माँ है, ध्यान देना, उन्मुख। ठीक, और अल्प का कभी पूछ ले क्या होगा, तो अल्प का होगा दोस्तों अति, अति होगा। ठीक, और क्षर का कभी पूछ ले तो क्षर का होगा दोस्तों आक्षर। यहाँ पर छोटा इसके सामने जोड़ देना, हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे। इसमें है असीम का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ससीम, ससीम। असीम का क्या हो जाएगा? ससीम। ठीक, आगे है निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि अनिद्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिद्रा। और इसका एक और हो सकता है विलोम, वो क्या है? वो है जागरण, जागरण। ठीक है, तो एक तो होगा ही अनिद्रा, दूसरा जागरण भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मतलब होता है, तो दोनों में से कोई भी आपको दिखे तो उत्तर लगा देना। ठीक है, और अब क्या बात करें, हाँ, ये शयन और निद्रा दोस्तों, ये दोनों समानार्थी शब्द है, यानी दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, शयन और निद्रा का। ठीक है, तो मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है कि तेजस्वी का विलोम क्या हो सकता है, तो सही उत्तर है डी, यानी कि निस्तेज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आगे बात करेंगे। इसमें है कि ज्येष्ठ का विलोम क्या हो सकता है, तो ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा सी यानी कि कनिष्ठ, ठीक। और अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज। अगला है कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ए हो जाएगा ज्येष्ठ। अगला सवाल है शुष्क, शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है आर्द्र यानी ऑप्शन नंबर ए। और उष्ण का विलोम हो जाएगा शीत, शीत नहीं शीत, शीत शीत, ये शीत, ठीक, समझ में आ रहा है। और ठंडा का हो जाएगा गर्म, गर्म मतलब गर्म। अगला है आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है अनार्द्र। क्या हो जाएगा, अनार्द्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक अभी हम लोगों ने और बात किया कि आर्द्र का एक विलोम और हो सकता है, वो क्या है, तो वो है आपका शुष्क। अभी हम लोगों ने बात किया, तो इसका दो वर्ड हो सकता है, आर्द्र का अनार्द्र और शुष्क भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नम जो है, ये वर्ड नम, ये आर्द्र का पर्यायवाची है, ठीक है, ये ध्यान देना। अगला है कि श्रोता का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा ए यानी कि वक्ता। तो दोस्तों श्रोता का विलोम हो जाएगा वक्ता, एक चीज़ ध्यान देना। और वाचल का विलोम कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मूक, ठीक। आगे बात करेंगे। इसमें है कि उत्थान का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर होगा बी यानी कि पतन, ठीक है। और पाताल का विलोम हो जाएगा आकाश। और क्या बच्चा, उन्नत का विलोम हो जाएगा अवनत, अवनति लिख देता हूँ। और निम्न का हो जाएगा उच्च। आगे है मानवीय का विलोम क्या होगा, सही हो जाएगा सी यानी अमानवीय, ठीक है। और मानुष और मानव ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है। और हाँ, ये क्या बचा है, अमानवता का विलोम हो जाएगा मानवता, यानी आ यहाँ से गायब हो जाएगा, बचेगा मानवता, ठीक। आगे बात करेंगे। इसमें चेतन का विलोम क्या होगा, तो चेतन का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी अचेतन। तो चेतन का विलोम हो जाएगा अचेतन। और चेतन का विलोम अचेतन तो होगा ही, साथ में एक और होगा, वो है जड़, ठीक है। निकेतन दोस्तों ये घर का पर्यायवाची है, किसका, घर का पर्यायवाची ये है। तो मैं हर तरीके से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कभी भी पूछे तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें है आकर्षण का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि विकर्षण। क्या हो जाएगा, विकर्षण, ठीक है। अगला सवाल है उपमान का विलोम क्या हो जाएगा, उपमान का, तो सही उत्तर होगा डी यानी उपमय। क्या हो जाएगा, उपमय, ठीक है। और मान का विलोम हो जाएगा अपमान, ठीक है। और समान का विलोम हो जाएगा असमान, छोटा असमान, तो समान का हो जाएगा असमान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें है, एक मिनट ये अनुनासिक का विलोम शब्द क्या होगा, अनुनासिक का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, ठीक है, निर्नुनासिक, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐतिहासिक का विलोम हो जाएगा अनऐतिहासिक, यहाँ पर एक मिनट लिख देता हूँ, ऐतिहासिक का हो जाएगा अंतिहासिक, अंतिहासिक, ध्यान देना, अंतिहासिक होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे है पुरस्कार का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि दंड। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कई वीडियो में। और आशीर्वाद का विलोम हो जाएगा अभिशाप। और कृपा का विलोम हो जाएगा कोप, मैं लिख देता हूँ कोप, ठीक है। आगे है मगन का विलोम हो जाएगा डी यानी कि दुखी, ठीक है। और कहाँ गया ये खुश और प्रसन्न, ये दोनों सब दोस्तों मगन के पर्यायवाची हैं, तो ये भी ध्यान देना। और क्या बचा, अब बचा दुख, तो दुख का विलोम हो जाएगा सुख, ठीक है। अगला है उपमेय सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुपमेय, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुपमेय, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अतुलनीय का अगर पूछ ले कि विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुलनीय हो जाएगा। आ यहाँ से गायब कर दो, सिर्फ तुलनीय रहेगा, ठीक है। अगला है एक मिनट, अनुपामित, अनुपमित, अनुपमित, अनुपमित का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उपमित, लिख देता हूँ उपमित, ठीक है। इतना है, ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें है कि कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपकीर्ति। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं।
इसमें है कि तुच्छ का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर है शी यानी कि महान। तो तुच्छ का विलोम दोस्तों महान है। और शायशी का विलोम हो जाएगा कायर, समझ आ रहा है। और क्षुद्र का विलोम हो जाएगा विराट या विशाल या महान। अगला सवाल है और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है शी यानी कि शाश्वत। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शी यानी कि शाश्वत। और नित्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अनित्य, ठीक है। छोटा नित्य अनित्य हो जाएगा, ठीक है। ये ता है आधा ता, और ये या अनित्य हो जाएगा, यानी यही है, इसके सामने छोटा आ जोड़ दो, ठीक है। तो दो चीज़ मालूम हो गया। अब क्या लिखा है अस्थाई, तो इसका हो जाएगा अस्थाई, छोटा आ जोड़ दो आगे, ठीक। अमर का क्या हो जाएगा, तो अमर का हो जाएगा मार्त, ठीक है। ये या है या ऊपर रहा है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।